आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हनुमान जयंती की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हनुमान जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान करना, दान करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, चंद्रदेव का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, यह सब बड़ा ही लाभकारी माना गया है। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। हनुमान जयंती के दिन विशेष प्रकार से हनुमान जी का पूजन किया जाता है। वैसे हनुमान जयंती का पर्व बहुत से जगहों पर अलग अलग महीने में मनाया जाता है। बहुत से जगहों पर हनुमान जयंती जो कि चैत्र पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है, बहुत से जगहों पर इसे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल में इसे मार्गशीर्ष महीने के अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन विशेष प्रकार से हनुमान जी का पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी जो कि भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं, जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र का पूजन करते हैं, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि का पाठ करते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। हनुमान जी बुद्धि, विद्या और बल को प्रदान करने वाले हैं। हनुमान जी को बजरंग बली और संकट मोचन हनुमान जी भी कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी संकटों को दूर करने में सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता माने जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को इस दिन लाल रंग का चोला चढ़ाएं, इन्हें सिंदूर चढ़ाए, हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाए, फिर अक्षत चंदन हनुमान जी को अर्पित करे, धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए। विशेषकर इस दिन हनुमान जी को गुड़, चना, हलवा या बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। विशेष प्रकार से इस दिन राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं हनुमान जयंती की कथा। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तब हनुमान जी को याद करने से और सच्ची श्रद्धा से इनका स्मरण करने मात्र से ही हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चिरंजीवी, बजरंग बली, पवन सुत, महावीर, बाली बीमा, अंजनी सुत, संकट मोचन और आंजनेय आदि के नामों से इन्हें जाना जाता है। हनुमान जी ने अपना जीवन राम भक्ति में ही व्यतीत किया कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। यह सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिकस्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की। इसके बाद फिर ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और वही ऋषि के आशीर्वाद के कारण सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में उस पुंजिकस्थला ने जन्म लिया और फिर उसका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा था। और फिर वानर राज केसरी और अंजना के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जो कि यही महाबली पवन पुत्र हनुमान जी कहलाए। पवन पुत्र हनुमान जो कि भगवान
भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। यही हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। एक और कथा के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसे कि श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजना के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास यह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। और फिर उन्होंने चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनके गर्भ से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी ने कई राक्षसों का संहार किया, लंका दहन किया और फिर भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान की और भगवान श्री राम के परम भक्त बने। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जयंती पर हनुमान जी का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, हनुमान जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन माना जाता है। वैसे ही पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव का पूजन करना, यह सब बड़ा ही लाभकारी माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन और हनुमान जयंती के दिन विशेष करके कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का परित्याग करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम हंग हनुमते नमः या श्री हनुमते नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का पूजन करते समय श्री राम, सीताराम आदि का उच्चारण करते रहना चाहिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, उनके ऊपर भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री राम का नाम अवश्य ही स्मरण करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके धर्म का आचरण करते हुए पूरे विधि विधान के साथ इस दिन हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।